नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल मीणा और स्वागत है आप सभी का एकलव्य जीनियस अकेडमी में। आज का हमारा विषय है नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा संपूर्ण सिलेबस कक्षा 6। और अगर आप इस विद्यालय में प्रवेश के लिए तैयारी करना चाहते हैं या आपके परिचित में कोई तैयारी करना चाहता है तो ये वीडियो खास करके उनके लिए है। तो अगर आपको तैयारी करनी हो या आपके परिचित में किसी को तैयारी करनी हो तो ये वीडियो विस्तार से देखिए। सबसे पहले हम इस वीडियो में देखेंगे कि इस परीक्षा का पैटर्न क्या है। इस विद्यालय में प्रवेश परीक्षा का जो पैटर्न है उसको हम विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले है विषय, कौन कौन से विषय पूछे जाते हैं, कौन से विषय में से कितने नंबर के प्रश्न आते हैं और पेपर में कुल कितने प्रश्न आते हैं और कुल कितने नंबर का पेपर होता है। सबसे पहले हम देखेंगे मानसिक योग्यता। मानसिक योग्यता में बच्चों की मानसिक क्षमता को देखा जाता है। जैसे इसमें आकृति के ऊपर क्वेश्चन आएंगे सारे के सारे। तो सबसे पहले मानसिक योग्यता में देखना है। इसमें 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न 1.25 यानी कि 1.25 अंक का होता है और कुल मिलाकर के मानसिक योग्यता का टोटल अंक है 50। उसके बाद हम देखेंगे गणित। गणित में कुल 20 प्रश्न पूछे जाते हैं और कुल अंक होते हैं गणित के 25। और ऐसे ही भाषा में हिंदी या इंग्लिश जो आपका माध्यम होगा उसके हिसाब से आपको भाषा दी जाएगी। हो सकता है किसी का हिंदी या इंग्लिश के अलावा भी कोई अदर लैंग्वेज हो तो वो भी आ सकती है। उसमें भी आपको 20 प्रश्न दिए जाएंगे और 25 नंबर के लिए। तो कुल प्रश्न अपने कितने हुए हैं 80 और कुल अंक हुए 100। तो अब अपन पूरे सिलेबस को विस्तार से देखेंगे टॉपिक वाइज। तो सबसे पहले अपन देखते हैं मानसिक योग्यता। तो मानसिक योग्यता में अपन देखेंगे सबसे पहला चैप्टर है असंगत को छांटना। असंगत को छांटना मतलब कि वो अपने को 4 आकृति देगा और 4 आकृति में से एक आकृति ऐसी रहेगी जो सबसे अलग है। तो अपने को उस अलग आकृति को छांटना है। उसके बाद दूसरे नंबर का चैप्टर है समान आकृति। समान आकृति में सेम उसी प्रकार से वो अपने को 4 आकृतियां देगा और 4 आकृतियों में से अपने को एक जो सबसे चैप्टर है समान आकृति। तो समान आकृति में वो हमें एक आकृति देगा और 4 ऑप्शन देगा जिसमें से अपने को जो आकृति दे रखी है सेम उसकी जैसी दूसरी आकृति अपने को ढूंढना है। उसके बाद तीसरा चैप्टर है आकृति पूर्ति। आकृति पूर्ति में अपने को एक अधूरी आकृति देगा या उसका कोई सा भी एक पार्ट मिस रहेगा, उस पार्ट को ढूंढ के उस आकृति को पूरा करना है। तीसरा चैप्टर है अपना श्रृंखला। श्रृंखला में चित्र बना करके तो उसमें एक के बाद एक कुछ ना कुछ उनके बीच में संबंध रहेगा। तो अपने को वही सीरीज पकड़ के आगे की आकृति को निकालना है। उसके बाद 5वें नंबर का चैप्टर है दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब या कहो तो इसको इस तरीके से दे सकता है वो कि जैसे जल प्रतिबिंब। इसमें अगर दर्पण प्रतिबिंब दिया तो जैसे ये आकृति है, कोई सी भी आकृति देगा, ये दर्पण प्रतिबिंब होता है। जैसे कि इसमें अपन कोई सी भी आकृति जैसे इस टाइप से है तो इसका दर्पण प्रतिबिंब हो जाएगा ये। और अगर जल प्रतिबिंब देगा तो उसको अपने को नीचे बनाना है और बाकी सब एग्जैक्ट है। इसके बाद हमारा अगला चैप्टर है कागज को मोड़ना या काटना। तो कागज को मोड़ना या काटना, इसमें एक तरह का ब्लैंक पेपर होता है। उसको अपन मान लो अपन उसकी घड़ी करी। जैसे मैं यहाँ पे समझाता हूँ। जैसे अपन ने एक कागज दिया, सबसे पहले इसको अपन ने इस साइड में मोड़ा तो उसके बाद में अपने पास अपने को कौन सी आकृति प्राप्त होगी तो वो है ये। उसके बाद वापिस अपन ने इस आकृति को इधर से मोड़ा तो अपने को आकृति प्राप्त हुई ये वाली। और उसके बाद हमने यहाँ पे छेद किया तो जब इस आकृति को हम पूरा खोलेंगे तो इसमें क्या परिवर्तन होगा वो अपने को बताना है कागज मोड़ने वाली में। तो जैसे अपन ने इसको खोला, यहाँ से अपन सबसे पहले इसको यहाँ तक खोलेंगे तो एक छेद और यहाँ पे आ जाएगा। सेम इसको अपन इस टाइप से खोलेंगे तो एक छेद यहाँ और एक छेद और यहाँ आ जाएगा। तो ये कागज मोड़ना में ये होगा। उसके बाद अगला चैप्टर है आकृति निर्माण। आकृति निर्माण में हम देखेंगे कि वो अपने को कुछ 4 से 5 आकृतियां देगा। उन सभी आकृतियों को मिलाकर के जो नई आकृति बनेगी हमको वो 4 ऑप्शन में से उन नई आकृति को ढूंढना है।
नई आकृति उस चैप्टर के बाद अगला चैप्टर है छिपी हुई आकृति को खोजना। छिपी हुई आकृति में वो अपने को एक आकृति देगा और 4 ऑप्शन देगा। तो अगले 4 ऑप्शन में अपने को जो पहली आकृति है उसको ढूंढना है, जिस आकृति में वो मिलेगी उसको अपने को टिक करना है। उसके बाद सहसंबंध, सहसंबंध में वो 2 आकृति देगा, जैसे कि पहली आकृति का संबंध दूसरी आकृति से है, वैसे ही तीसरी आकृति का संबंध कौन सी वाली आकृति से है, 4 ऑप्शन में से अपने को ढूंढना है। उसके बाद लास्ट है वर्गपूर्ति। वर्गपूर्ति में वो अपने को एक आकृति देगा जो अधूरी रहेगी और वो वर्गाकार है, तो उसका जो अगला पार्ट है वो चौथे नंबर पे अपन चौथे या 4 ऑप्शन में से एक ढूंढेंगे। उसके बाद एक और इसमें खास बात ये है कि हर चैप्टर से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी प्रकार 4 मिला के 10 चैप्टर से कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, 40। अब इसके बाद देखते हैं अपन गणित। गणित में सबसे पहला चैप्टर है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में हमसे पूछा जाता है जैसे संख्याओं की जानकारी, उसके बाद संख्याओं के प्रकार, जैसे कि संख्याओं के बारे में कोई सी भी संख्या होगी, छोटी बड़ी संख्या पूछ ली कभी, या सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या का योग घटाना, या उनको किस संख्या से वो पूर्णतः विभाजित होती हैं, विभाजिता के नियम हो गए, इससे रिलेटेड इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा चैप्टर है एलसीएम एवं एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ में नॉर्मल एलसीएम और एचसीएफ तो है ही है, उसके साथ में कभी कभी वो जैसे 2 संख्याओं के बीच में और एलसीएम एचसीएफ के बीच में जो संबंध है उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, या एलसीएम एचसीएफ पूछेगा। उसके बाद अगला चैप्टर है दशमलव एवं भिन्न। दशमलव एवं भिन्न में है कि दशमलव वाली संख्याओं को जोड़ना, घटाना, गुणा करना या भाग करना, या दशमलव वाली संख्याओं को भिन्न में बदलना या भिन्न को दशमलव रूप में बदलना, इस प्रकार से वो पूछेगा। उसके बाद आता है भिन्नात्मक संख्याएं। भिन्नात्मक संख्याओं में सबसे पहले भिन्न जोड़ हो सकता है, भिन्न घटा हो सकता है, भिन्न गुणा हो सकता है, या सबसे बड़ी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न, भिन्नों को आरोही क्रम में जमाइए, अवरोही क्रम में, इस प्रकार से वो क्वेश्चन करता है। हो सकता है कभी वो आपको पूरा एक क्वेश्चन बना के थ्योरी के रूप में पूछ ले और उसको भी अपन भिन्नात्मक रूप में कर सके या भागों में बांटना, इस टाइप से। उसके बाद आता है लाभ हानि। लाभ हानि, लाभ हानि में जैसे लाभ, कभी लाभ निकालना, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य, या लाभ परसेंटेज या हानि प्रतिशत, इनसे जुड़े क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद आता है क्षेत्रमिति या क्षेत्रफल और परिमाप। क्षेत्रफल और परिमाप में एक हो सकता है वर्ग, दूसरा आयत, तीसरा घन, घनाभ या त्रिभुज। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन, या एक और हो सकता है वृत्त। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन ही हमेशा वो पूछता है। जैसे वर्ग में हो गया क्षेत्रफल हो गया, ये परिमाप, इन सब में जैसे घन, घनाभ में घन का आयतन हो सकता है और घनाभ का आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल वगैरह। सेम ऐसे त्रिभुज और वृत्त में भी। उसके बाद है अगला टॉपिक अपना ज्यामिति। ज्यामिति में अपने को से वो पूछेगा जैसे रेखाओं की जानकारी हो सकती है, आकृतियों की कभी बेसिक जानकारी, ठीक है। उसके बाद आंकड़ों का प्रबंधन। आंकड़ों के प्रबंधन में वो पूछेगा अपने से डायग्राम वाले सवाल। हमेशा इसमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो इसमें अपने से बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, जैसे कि किसी भी एक चीज का डायग्राम दे दिया, जैसे मान लो कि कक्षाओं में बच्चों की संख्या के हिसाब से दे दिया, तो इस टाइप से क्वेश्चन, जैसे कि इनको ऐड करना या किन्हीं भी 2 कक्षाओं के बीच में अंतर निकालना, इस टाइप से। उसके बाद अगला चैप्टर है इसमें समय एवं दूरी। समय एवं दूरी में हो सकता है कभी वो दे दे कि मीटर पर सेकंड को कोई चाल दे दी मीटर पर सेकंड में, उसको किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करो, या कभी किलोमीटर प्रति घंटे को दे दिया तो उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करो। या हो सकता है कभी इसमें रेल संबंधी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जैसे कि किसी रेल की रफ्तार इतनी है तो कितने समय में कितनी दूरी तय करेगी, या इसी प्रकार के कुछ अन्य क्वेश्चन है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन इसमें रेखा एवं कोण। ये पिछला जो सिलेबस था उसमें चैप्टर नहीं था, ये पिछले सत्र जैसे 2023-24 है ना, उससे ऐड हुआ है। तो इसमें अपने को क्या है,
बिल्कुल बेसिक जानकारी, जैसे कि कोणों के बारे में, पूरक, समपूरक, उसके अलावा त्रिभुज में कोणों का योग या उससे रिलेटेड क्वेश्चन, या सरल रेखा से जुड़े हुए क्वेश्चन, या संपूर्ण कोण से जुड़े हुए क्वेश्चन, इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद आता है सरलीकरण। सरलीकरण आधारित होता है बोर्ड मास के ऊपर। इसका सबसे मेन जो है अपने को बोर्ड मास के ऊपर ही पूरा आधारित है इसमें, तो उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन एक आध आता ही आता है हमेशा। उसके बाद आता है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज में वो आपसे बेसिक साधारण ब्याज हुआ, उसके अलावा कभी मिश्र धन पूछ लिया, कभी मूलधन पूछ लिया, या इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद आता है लास्ट में अपने पास एकिक नियम। एकिक नियम के अंदर आता है, जैसे अपन देख सकते हैं कि अपन ने कुछ वस्तुएं खरीदी, 5 वस्तुओं का मूल्य 50 है तो 7 का निकालो, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। या कभी कभी इसमें वो कार्य समय से भी पूछ लेता है। ठीक है, तो ये अपने गणित का पूरा सिलेबस था। इसके बाद हम देखेंगे भाषा। भाषा में अपने को ध्यान रखना है कि जिस बच्चे के हिंदी रहेगी उसका सिलेबस हिंदी में आएगा, उसका पूरा पेपर हिंदी का रहेगा वहां पे। और ऐसा नहीं होगा कि हिंदी वाले का इंग्लिश में भी दे दिया और इंग्लिश वालों का हिंदी में भी दे दिया। लैंग्वेज में ऐसा नहीं होता है, आप जो लैंग्वेज चूज करोगे उस हिसाब से आपका सिलेबस आएगा। और इसमें अपने को ध्यान रखना है कि सबसे मेन होता क्या, इसमें के गद्यांश आते हैं, ठीक है, यानी कि पैसेज। और इनमें ये जो चैप्टर दे रखे हैं, ऐसा नहीं होता है कि 20 के 20 क्वेश्चन इन चैप्टर से आ जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अपने पास इसमें 4 पैसेज आएंगे और हर पैसेज 5-5 नंबर का रहेगा, ठीक है। तो और हर पैसेज के लास्ट में 2 या 1 क्वेश्चन वो इन चैप्टर में से कहीं से भी उठा के देगा। तो अपने को ये ध्यान रख के चलना है कि पैसेज की तैयारी भी करनी है और ये ग्रामर की तैयारी भी करनी है अपने को। उसमें संज्ञा है, विशेषण है, सर्वनाम है, विलोम है, पर्यायवाची है, मुहावरे, लोकोक्तियां, क्रिया, और कभी एक आध और जैसे हो गया कि वचन, है ना, और अनेकार्थी, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको तैयारी करनी है पूरी, तो सबसे पहले हमको ये पूरा जो सिलेबस है इसको विस्तार से समझ के अपने माइंड में फिक्स करना होगा, और इसके अनुसार हमको आगे की तैयारी करनी पड़ेगी। और अगर इसके अनुसार हम तैयारी करेंगे तो हमको निश्चित ही सफलता मिलेगी। और अगर आप चाहते हो कि हम इसकी पूरी तरीके से हम तैयारी करें तो आप हमसे जुड़ें, हमको डेली देखें और हमारे साथ आगे बढ़े, ताकि हम आपकी मदद करेंगे। और या आपसे आपके कोई परिचित हो उनको ये वीडियो उन तक पहुंचाएं, ताकि वो इस वीडियो को देखें और उनको मार्गदर्शन मिले। ठीक है, धन्यवाद।